तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हमने शुरू कर दिया और अब हम जो है ये गीता का स्वाध्याय प्रारंभ, गीता का जो ये ज्ञान खंड है वो हम शुरू कर रहे हैं। ज्ञान खंड से साधना खंड तक जाएंगे। चलिए, तो जैसा कि हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था, जाना था कि श्रद्धा त्रय विभाग योग, इस श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है और वो श्रद्धा में भी जैसे दान, तप, यज्ञ, है ना, और स्वयं श्रद्धा आदि जो है, इनके क्या 3 प्रकार से भाग कैसे, यानी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी किस किस प्रकार से है वो हमने जाना था। अब आगे बढ़ते हैं, तो बड़े ध्यान से आप सुनना। एक मिनट चाह रहा हूं, क्योंकि लाइट कम है तो थोड़ा सा टॉर्च जला लूं ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो 18वें अध्याय में, 18वें अध्याय को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं जो अवतरणिका में जानकारी दी गई है कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में ऐशा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे विमांशणु पदों से इस सांख्य योग और कर्म योग की बात कही है। उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के नाम से कहा है। उन दोनों निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा अर्जुन के मन में थी, परंतु जिस प्रकार भगवान को 7वें से 15वें अध्याय तक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुन को भी तीसरे से 17वें अध्याय तक दोनों निष्ठाओं के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इन सब बातों को छोड़ करके हम सीधे ही चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत गहराई से समझाया हुआ है और ये 18वां अध्याय थोड़ा लंबा अधिक है, इसलिए अगर बिल्कुल हम धीरे धीरे चलेंगे तो अध्याय बहुत समय ले लेगा। हाँ, इस विषय पर हम जो रेगुलर साधक हैं वो यदा कदा कभी कभी जब भी समय मिलेगा चर्चा कर लेंगे। हम सीधे ही आगे बढ़ते हैं कि अर्जुन ने अब क्या पूछा 18वें अध्याय के पहले श्लोक। तो अर्जुन पूछते हैं कि संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिसूदन। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निसूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। त्याग का और संन्यास का अलग अलग तत्व से जानना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो भगवान यहाँ बोलते हैं, देखो इसमें मैं आपको जो भी समझाऊंगा मैं संसार को भी क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि माया, जीव और ब्रह्म, 3 जो है हर चीज जैसे 3 भागों में फर्दर है, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर चीज त्रिपुरा रहस्य यही है, 3 भागों में जैसे बटी हुई है। तो उसको मैं 3 भाग से पहले भी 2 भाग है, एक संसार यानी माया और एक ब्रह्म, और उसके बीच में जो है वो जीव है। तो ये जो जीव है अगर ब्रह्म यानी आत्मा यानी परमात्मा की ओर अगर अग्रसर होता है तो मुक्त हो जाता है, और अगर ये माया की ओर अग्रसर होता है तो बंध जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मति, और जठरे शयनम वाली स्थिति बनी रहती है। इसलिए मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूंगा कि जो सांसारिक यज्ञ, द्रव्य यज्ञ आदि जो कहे गए, इससे अलग जो भीतरी यज्ञ है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ है, वो भी मैं समझाता चलूं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो देखो, एक होता है
यज्ञ कौन सा? भीतर का। भीतर से मेरा तात्पर्य है भाव। आपके जो भीतर भाव चलते हैं ना, लगातार जो आपके भीतर विचार उत्पन्न होते हैं, तो उन विचारों में भी दो चीजें हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक है संसार की ओर ले जाने वाले, एक है परमात्मा की ओर ले जाने वाले, माया और परमात्मा। तो माया यानी संसार की ओर जो लेकर के जाओगे, उसमें जो यज्ञ है, जो दान है, जो तप रूपी कर्म है, वो कर्म कर लो, लेकिन सर्वथा संसार से जो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अपने आप जो हो रहा है उसको होने देते हुए, अपने आप को अकर्ता मानते हुए परमात्मा में लगे रहो। और जो भीतर से परमात्मा की ओर जाने के लिए जो यज्ञ है, दान है, तप है, उसका मतलब ही यही है कि संसार में जितने भी फल उत्पन्न हो रहे हैं, उसका भीतर से त्याग, और कर्म का त्याग नहीं। जो भीतर यज्ञ है, जैसे क्रोध का सर्वथा त्याग हो, है ना, लोभ मोह अहंकार का त्याग हो, है ना, ये त्याग, ये यज्ञ। आहुति दे दो अपने क्रोध की, है ना, आहुति दे दी तो ये यज्ञ हो गया। त्याग कर दिया तो ये जो है त्याग यानी संन्यास। लोग बाग घर को छोड़ करके त्याग, घर को छोड़ देने को संन्यास समझते हैं, वो नहीं। तो परमात्मा भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान काम्य कर्म यानी जो इच्छा से किए जाने वाले कर्म है, उसके त्याग को संन्यास कहते हैं, समझते हैं। कुछ विद्वान जो है संपूर्ण कर्मों के, कर्म तो करो लेकिन उसके फल का त्याग कर दो, उसको त्याग समझते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म दोष की तरह ही है, तो कर्मों को ही छोड़ दो, इस तरह समझते हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बाकी कर्मों का त्याग कर दो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि लोग बाग अलग अलग जो विद्वान है, वो अलग अलग तरीके से क्या क्या समझते हैं। तो चार प्रकार से बताया भगवान ने। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अब निश्चयम शुणु में तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम प्रकीर्तित है। यानी कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग तीन प्रकार का कहा गया। जैसे हर चीज मैंने कहा कि तीन प्रकार से बटी हुई है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और वो त्याग जो है, कौन सा त्याग? सतोगुणी त्याग है, रजोगुणी त्याग है और तमोगुणी त्याग है। इसके बारे में भगवान आगे बताने जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य मेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव भावनानि मनीषिणा। यानी यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले। तो जैसे कि यज्ञ दान और तप, ये तीनों ही अपने आप में जो है महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, है ना। अब चाहे इसको सांसारिक रूप से अगर आप तप कर रहे हो, यानी अल्टीमेटली तप का मतलब क्या है? आप कष्ट सह रहे हो, शारीरिक कष्ट, जैसे शारीरिक मानसिक, या उस कष्ट को अगर आप सहते हो, जैसे मान लो वो तप, वो कष्ट सहने का क्या मतलब है? जैसे आप चाहते हो कि मेरे साथ ऐसा तो हो, पर वैसा नहीं हो रहा, तो आप दुखी नहीं हो रहे हो, सहन कर पा रहे हो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी विपत्ति काल देख करी देखी विचारी। जो आपका धैर्य है, उसका कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आपका धैर्य कितना टिका है। धीरज धर्म, आपका धैर्य ना खो जाए जब विपरीत परिस्थिति है, इसका मतलब आप तपस्वी हो। धीरज आपका नहीं डिगमाता। धर्म, जो आपके कुल परंपरा है और चीजें हैं, उससे आप नहीं हटते हो विपरीत परिस्थितियां में। मित्र, आप किसी के मित्र हो और मित्रतावत व्यवहार तब तक कर रहे हो जब तक कि आपको कोई कष्ट नहीं है। जैसे ही विपरीत परिस्थितियां, आप अपने मित्र का साथ छोड़ दो, वो भी आपके धैर्य की परीक्षा का बताता है कि आप कितने जो है तपस्वी हो। कहने का मतलब यह है, यज्ञ दान और तप रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये जो कर्म है, यानी यज्ञ तप और दान, ये तीनों ही अपने आप में जो फल का त्याग है, उससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इससे मनुष्य का मन पावन होता है। क्योंकि यज्ञ करोगे तो इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो आप एक रोटी ही खा रहे हो, या आप हवन कुंड में अग्नि में सब कुछ स्वाहा कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास जो कुछ भी है वो सब आप छोड़ने को तैयार हो। और
जो अविनाशी है उसका त्याग हो ही नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका त्याग हो ही नहीं सकता। त्याग तो केवल संसार और उसकी वस्तुओं का ही हो सकता है। ठीक है ना? आत्मा का त्याग आप कैसे कर सकते हो? शरीर का त्याग हो जाएगा। जब आप की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर का त्याग कर देती है, लेकिन आत्मा अपने आप से अपना त्याग कैसे कर सकती है? इसलिए वो संभव भी नहीं। इसलिए यहाँ जो यज्ञ दान और तप का है वो पदार्थ आदि यानी संसार का ही त्याग है। आगे कह रहे एतान्यपि, इसलिए जो संसार का त्याग है वो तो करना ही चाहिए। संसारिक वस्तु, संसारिक संबंध, है ना? और उसी प्रकार से द्रव्य यज्ञ में जैसे हम अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और जो सांसारिक वस्तुएं हैं जब उसमें हम स्वाहा करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है उस धुएं से, और सूक्ष्म देवी देवताओं को प्रसन्नता होती है, तो वो भी कर लेना चाहिए। परंतु जो आत्म यज्ञ है, मतलब आत्मा में जो यज्ञ करते हो, मतलब जो शारीरिक यज्ञ है, शरीर के भीतर जो चक्रा है, चक्रों में जैसे आपके मूलाधार है, वहां अग्नि प्रज्वलित हुई तो आपके भय का, द्वेष का सर्वथा त्याग, स्वाहा स्वाहा, क्रोध का त्याग स्वाहा। ऐसे ही आप जब मणिपुर में आते हो तो अपने अहंकार का त्याग स्वाहा स्वाहा। तो ये जो संसार में उत्पन्न जो गुण और दोष है, ये जो दोष है काम क्रोध लोभ मोह का, इसका त्याग ही यज्ञ है ना? और किसी का भला करते हो आप, अपने पास होने वाली वस्तु आपको चाहिए, आपको भोजन चाहिए, आप भोजन कर रहे हो, कोई आ गया आपने दान में दे दिया, तो ये दान श्रेष्ठ है कि आप दूसरों के भले के लिए ही कार्य करो, इसलिए करना ही चाहिए। उससे क्या होगा? आपका मन पवित्र हो जाएगा, और जब मन पवित्र हो जाएगा तो परमात्मा के मिलन के लायक हो जाएगा। परमात्मा, क्योंकि जो अपवित्र है वो परमात्मा से नहीं मिल सकता। बाबा जी कहा करते थे कि ओनली चाइल्ड कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, यानी बच्चा ही भगवान के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि बच्चा निर्मल मन होता है। तो इससे आपका मन पवित्र होता है अगर आप यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हो तो इसका त्याग नहीं करना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम तत्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मत्तम उत्तमम। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इन यानी यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। तो इससे स्वतः ही सिद्ध हो रहा है कि जो 4 प्रकार के भगवान ने बताए हैं विद्वान, तो दूसरे वाले का भी जो है उन्होंने कहा ये मत भी ठीक है कि आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके ही करना चाहिए। जैसे मान लो आप जो है कर्म ही नहीं कर रहे हो क्योंकि उससे फल बुरा मिलने वाला है, तो वो भी गलत है। लेकिन आप कर्म कर रहे हो जिससे फल उत्पन्न होगा। मान लो आपने आम का पेड़ लगाया, अब आम का पेड़ लगाया, आपने मेहनत की, उसको पानी दिया, ये किया वो किया, अब उसमें फल आ गए, लेकिन आप उस फल के आ जाने के बाद आप उस फलों का भी त्याग कर सको, जो भूखा है उसको फल दे सको, उसकी भूख मिटा सको, तो वो श्रेष्ठ, वो भी अच्छा ही है। आपको फल का त्याग करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, ये जब आप सबको परमात्मा को जब चढ़ा करके जो बच जाए उसको ग्रहण कर ले तो प्रसाद ही कहा जाएगा। ऐसा भगवान कहते हैं कि फलों की इच्छा का त्याग करके, इच्छा का त्याग करके फल आ जाए तो फल में आसक्ति ना हो जाए, करना चाहिए। मेरा निश्चित क्यों है, ये उत्तम मत है। फिर भगवान कहते हैं आगे, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। फिर भगवान कहते हैं कि नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म से मतलब जैसे मान लो आप संसार में आ गए, अब इस संसार में आ गए तो आपको इस शरीर को चलाने के लिए भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो भोजन आदि की व्यवस्था के लिए भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। भाई बैठे बिठाए तो कोई भीख देगा नहीं, या आप भीख मांगोगे तो वो तो मर जाना अच्छा है उससे तो, क्योंकि कहा गया है ना, संत कहते हैं मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोहे आए न लाज। तो अपने लिए भीख मांगने से अच्छा है मर जाना। तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई कष्टकारी कर्म आ जाता है और आप के शरीर को कष्ट ना हो, लेकिन वो नियत कर्म है, करने योग्य कर्म है, उस कर्म से आप कोई कठिन कर्म है जो आपको आपके मन को जो अनुकूल नहीं लगता वो आपके लिए कठिन हो जाता है। तो मोह की वजह से अगर कोई कर्म उत्पन्न हो जाता है जो कि करने योग्य है तो उसका त्याग करना भी ठीक नहीं है। उसका त्याग करना जो है, ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा गया। ठीक है ना? तो तामस त्याग तो, तामसी प्रवृत्ति तो सर्वथा विपरीत ही है मनुष्य के लिए। हमको एटलीस्ट
तामस प्रवृत्ति से, राजस से उठते हुए कम से कम सात्विक प्रवृत्ति तक पहुंचना होगा। और जब हम सात्विक प्रवृत्ति के हो जाएंगे तब हम छलांग लगा सकेंगे कि जो ये तीनों प्रकृति है, तीनों गुण है, इससे भी ऊपर छलांग लगा दे, और वो है निर्गुण। इन गुणों से भी परे जब आप चले जाओगे तब आप मुक्त हो जाओगे। फिर कहते हैं भगवान कि दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। तो भगवान तामस त्याग किसको बता रहे हैं कि मोह के कारण, जैसे मोह, मान लो कि आपका बेटा है इसलिए आप वो त्याग नहीं करना चाहते हो कोई कर्म, तो बेटे के मोह के कारण आप ये त्याग कर रहे हो, वो त्याग तामस त्याग, जो कि आपको मोह की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से आपके शरीर को कष्ट होगा, ये आप मेहनत करोगे तो शरीर में कष्ट होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, उस शरीर के काय क्लेश की वजह से आप करने योग्य कर्म का त्याग करते हो, तो वो भी राजस त्याग कहा गया है। जो कुछ भी कर्म है, दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग जो कर दे, तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता है। आप राजस त्याग अगर करते हो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही तामस त्याग से भी आपको जो है लाभ नहीं होता है, बल्कि लाभ की बजाय लाभ का उल्टा होता है, हानि हो जाती है ना। फिर तीसरा बता रहे हैं कार्य मित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम तत्व फलम चैव स त्यागे सात्विको मत है कि अर्जुन केवल कर्तव्य मात्र करना है। जैसे मान लो आप मिलिट्री में, आपकी नौकरी लग गई, तो देश की सेवा के लिए आपके प्राण भी चले जाएं तो करने योग्य कर्म है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग है। और उस सात्विक त्याग से जो फल प्राप्त होगा वो भी सुख ही होगा। इसमें 3 प्रकार के कर्म और उसके फल बताए गए। तो सात्विक कर्म का फल भी जो है बांधने वाला ही होगा। मैं इसमें आपको जो मुक्ति की बात है वो भी बताता चल रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया ना, संसार और परमात्मा, यानी संसार यानी माया, आप स्वयं जीव अवस्था में हो क्योंकि माया का संग करके बैठे हो, और माया का संग जैसे ही छोड़ दोगे तो आपका जीव मुक्त होते ही आत्मा हो जाएगा, और आत्मा ही परमात्मा से मिलने लायक होता है। तो इसलिए आपको जो सात्विक त्याग है इससे भी ऊपर उठना है और निर्गुण अवस्था में पहुंच जाना है। तो उसके लिए क्या करना है, संसार और उसकी वस्तुओं और सांसारिक संबंधों का परित्याग। तो संबंधों का परित्याग का मतलब तो मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप अपने परिवार को छोड़ के जंगल में चले जाओ। भीतर से बाहर से सब कर्तव्य कर्म करने आपको, जो नियत कर्म है, यही तो कहा है भगवान ने कि कार्य मित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा। संग यानी भीतर से संग छोड़ना है, बाहर से संग दिखता रहे कोई दिक्कत नहीं है। संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागे सात्विको मत। अंदर से उनके प्रति आसक्ति, ममता, अहंता नहीं होनी चाहिए, और बाहर से पूरा प्रेम, पूरे कर्तव्य आदि का निर्वहन करते हुए आप अपने नियत कर्म करते चलो, तो उसको सात्विक त्याग कहा गया है। फिर भगवान कहते हैं कि न द्वेष्टया कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संचय। कि जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। मान लो जो कर्म आपको आता नहीं है, मान लो कोई ऑफिस में हो, आपको कोई काम ऐसा मिल गया जो आपने पहले नहीं किया, तो आप उससे द्वेष नहीं कर रहे, कोशिश करोगे, नहीं आता लोगों से पूछोगे, सीखोगे, अभ्यास करोगे, आ जाएगा। तो अकुशल कर्म से जो द्वेष नहीं करता, यानी जो आपको कठिन लगता है उससे द्वेष नहीं करते। कठिन है ठीक है, लेकिन जो कर्म आपको स्वतः ही प्राप्त हो गया उसको समझोगे, जानोगे, खोजोगे, परिश्रम करोगे, तो उससे द्वेष नहीं करता। और कुशल कर्म में मान लो जो कर्म आपको बहुत आसान लगता है, कुशल से मतलब होता है कि जो आपके लिए बहुत आसान हो गया हो, कंफर्ट जोन बन गया हो, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जिस काम को करने में लोगों को घंटों लगता है, आप वो सेकंडों में कर देते हो, तो उस कर्म से भी लोगों को आसक्ति हो जाती है। तो आपको आसक्त नहीं होना है, जो कर्तव्य कर्म अपने आप से प्राप्त हो जाता है, तो जिसमें आप कुशल हो चुके हो उससे आसक्ति नहीं रखनी कि अब मेरा यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो, बस मैं यही काम करता रहूं, तो क्योंकि कंफर्ट जोन हो गया। और ट्रांसफर कर दिया, कोई ऐसा काम दे दिया जो आपने पहले नहीं किया, तो आपको बड़ा कष्ट होता है, आप उसमें अकुशल हो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें भी आप कुशल हो जाओगे, जब आप
जो है उस कर्तव्य कर्म को करना चाहोगे, मेहनत करोगे, समझोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, अभ्यास करोगे, तो वो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं कर रहे आप, और कुशल कर्म से जिसमें आपकी अभ्यास है उसमें आसक्त नहीं, तो वह त्यागी बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा मान लेना चाहिए। फिर कहते हैं न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सह त्यागित्य भी दीयते। तो भगवान कहने की कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। हम बंधते क्यों है? कर्म फल के कारण। हम कोई भी कर्म करने से पहले सोचते हैं इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या मुझे बेनिफिट होगा। हम पहले बेनिफिट फल सोचते हैं, इसलिए वो कार्य ही नहीं करते जिसमें हमें फल नहीं दिखाई देता। तो फिर कह रहे हैं कि अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागी नाम प्रत्यय न तो सन्यासी नाम क्वचित, कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। यानी अगर आप कर्म फल का त्याग नहीं करते हो तो 3 प्रकार के आपको फल मिलेंगे। अगर आपके कर्म जो है अच्छे नहीं होंगे तो नरक, नरक से मतलब कोई ऐसा नरक बना हुआ नहीं है, अवस्थाएं जिसमें आपको घोर कष्ट मिलता है वो नरक है। जिसमें आप मनुष्य लोक में हो, कभी कष्ट मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, कभी मरते लोग, और तीसरा जो है वो है स्वर्ग लोक। तो आप जो है अगर कर्म फल का त्याग नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, मिश्रित फल मिलेगा। जैसे किसी को दान दिया लेकिन इस इच्छा से इस दान के बदले मुझे पुण्य मिलेगा, तो ये भी बांधेगा, है ना। तो एक बांधेगा आपको नरक लोक से, एक बांधेगा मर्त्य लोक से, एक बांधेगा स्वर्ग लोक से। लेकिन अगर कर्म फल का त्याग ही आपने अपने आप कर्म फल का त्याग रखते हुए जो जो कर्म किए हैं तो फिर कोई फल प्राप्त नहीं होता, फिर आपको मुक्त हो जाते हो। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं, तो ये समझ रहे होगे आप लोग, जहां तक मैं मानता हूं। फिर आगे भगवान बताते हैं भगवान कहते हैं कि पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम, कि हे महाबाहो कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों का सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तुम मुझसे समझ, तो 5 कारण क्या बताया? अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो 5 कारण भगवान ने बताया है कि कर्मों की सिद्धि में एक तो अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा अनेक प्रकार के करण, करण यानी टूल्स, और विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं यानी इच्छाएं, और वैसे ही 5वां कारण है दैव। दैव यानी एक बाहरी फोर्स होता है ना। जैसे आप चाहते हो कि मुझे इस पोस्ट पे लगा दिया जाए, इस स्थान पे लगा दिया जाए, उस स्थान पर नहीं लगाया, नहीं लगाया, इसका मतलब कोई बाहरी फोर्स जो है, एक और बाहरी एक ताकत है जो आप चाहते हो वो नहीं होने में एक तीसरा भी पुरुष है, अन्य पुरुष है, ठीक है ना, जिसको आप मन भी कहते हो, ठीक है ना। इसलिए आप समझो और जानो। अब तो इसमें 5 प्रकार के बताए, अधिष्ठान, कर्ता, है ना, अनेक प्रकार के करण, चेष्टाएं और दैव, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं शरीर वांग मनोवीर्य कर्म पारभ ते नर न्यायम व विपरीतम व पंचायते तस्य हेतवः। और ये 5 जो हैं उसके हेतु हैं, कौन से, किसके? मनुष्य शरीर, वाणी और मन, इन 3 के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 हेतु होते हैं। 5 हेतु कौन हो गए? अधिष्ठान, कर्ता, है ना, करण, चेष्टाएं और देव, ठीक है ना। तो मनुष्य 3 प्रकार से, किस प्रकार की, कौन कौन से 3 जो है हेतु है, 3 तरीके से करता है, एक तो शरीर से, एक वाणी से और एक मन से। फिर भगवान बताते हैं
कि तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। परंतु ये 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता है। ठीक है ना। कई लोग आत्मा को कर्ता मानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आत्मा अकर्ता ही होता है। आत्मा जो है क्रिएटर है लेकिन कर्ता नहीं है, मतलब उस सोर्स से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, ये सृष्टि है ना, ये सब कुछ, लेकिन फिर भी वो करता नहीं है क्रिएटर होने के बावजूद भी। क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में आपको याद होगा कि कहा कि यद्यपि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है परंतु मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। जब भगवान उनमें नहीं है और वो भगवान में नहीं है तो इससे मतलब क्या, वो भगवान सर्वथा उससे परे है। भगवान एक सोर्स है जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, परंतु भगवान उनमें नहीं है। अब भगवान की ऊर्जा से जो उत्पन्न हुआ है उसमें भगवान की ही ऊर्जा जो है वो कर्म करने नहीं करने के लिए वो ऊर्जा ही काम कर रही है। परंतु उसी ऊर्जा का अगर आप परमात्मा की ओर ध्यान ले जाओ, है ना, जो अंश रूप में आप ये अंश रूप हो जा परमात्मा से जैसे ही आप अलग हुए, अलग से मतलब परमात्मा का अंश जो है जैसे ही संसार की ओर, मन माया की ओर मुड़ गया तो वो क्या बन गया, जीव। अब जीव ही है तो, क्योंकि जीव में भी वही शक्ति है जो परमात्मा में होती है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का ही तो अंश है। जैसे समुद्र में, पूरे समुद्र का जैसा पानी होगा उसमें गुण जैसे होंगे, खारा है या जो भी है, वैसे के वैसा उसमें से एक हिस्सा अगर आप निकाल लो लोटा भर के, है ना, तो सेम वही प्रॉपर्टीज उसमें होंगी। ठीक इसी प्रकार से जो परमात्मा की प्रॉपर्टीज हैं वो आत्मा में सेम वही प्रॉपर्टी होती है, परंतु वो जड़ पदार्थों का संग कर लेने के कारण जो है बंध जाती है। और जो क्रियाएं अब बंध जाने के कारण हो रही है, आसक्ति के कारण, उसी से वो सुख और दुख पाता रहता है। लेकिन इसमें आत्मा करता नहीं है, करता तो उसका मन है। मन ही करता, मन ही भोगता। मन जो जड़वत था वो अब प्राणवत हो जाता है, चैतन्यवत हो जाता है। ठीक है ना। परंतु ऐसे 5 हेतु होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। ये लाइन अच्छे से समझ लो। जो विवेक शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो विवेक परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ गुण है, आत्मा का विवेक। आत्मा का जैसे जैसे आप संग करते हो नीचे जड़वत वस्तुओं से, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो है विवेक, जो कि आपको फिर परमात्मा से जोड़ने में सहायक होता है। ठीक है ना, आत्मा से। फिर भगवान कह रहे हैं कि यस्य नाम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान लोकान हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकार भाव चला जाता है कि मैं करता हूं। पहले तो आपको ये समझ लो आप हो कौन, तो आप आत्मा हो। आत्मा करता है ही नहीं तो स्वतः ही अहंकार भाव चला गया। लेकिन अगर आप पिछले श्लोक को समझोगे कि जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वो कुछ नहीं जानते। अब यहाँ जिसको आत्मा का भान नहीं है, भूल चुके हैं, जो समझता है मैं, ये शरीर को ही जो मैं समझने लग जाता है, नाशवान को ही मैं समझने लग जाता है ना। शरीर पे चोट लगी, हाय मेरे लग गई, शरीर जल गया थोड़ा सा तो हाय में जल गया। आत्मा न जलती है, क्योंकि शुरुआत में बताया है कि आत्मा न जलती है, न मरती है, न गीली होती है, न सूखती है, न कट सकती है। लेकिन अब इसी चीज को जो सांसारिक लोग होंगे ना तो कहेंगे आओ मैं आपके हाथ पे ना तलवार से आपका हाथ काटता हूं, देखते नहीं लगती तो माया है ना ये। अरे भाई, माया का संग हो जाने के कारण अब दर्द होगा। जड़ और चेतन का संयोग और वियोग दो चीज है। जब ये संयोग है तब तक सब कुछ वैसा ही होगा जैसे एक आम आदमी के साथ होता है। जब भीतर से वियोग होते होते अंदर से पृथक हो जाएगा, मन मर जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी। जैसे नारियल है, कच्चा नारियल है, उसको तोड़ोगे तो भीतर से साबुत नहीं निकल सकता गिरी, लेकिन वही नारियल जब अंदर से पक जाता है और बजने लगता है तो अब आप इसमें से गिरी अलग निकाल सकते हो तोड़ के। तो जब ये आत्मा मतलब ये मन मर जाता है, आत्मा अलग, और जो नाशवान वस्तुएं हैं
उसमें होते हुए भी उस सर्वथा उससे विपरीत होने पर अब आपको माया का असर नहीं होगा। यानी जब आपका अहंकार भाव चला जाएगा तो आप जो कुछ भी कर्म करोगे तो उससे आप बंधोगे नहीं। जिसका अहंकार अहम कृत भाव, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और वह जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में भी, युद्ध यानी युद्ध यहाँ पर, क्योंकि युद्ध के मैदान पर ये सब चर्चा चल रही है इसलिए युद्ध का वो दिया है। युद्ध का मतलब होता है जीवन, युद्ध का मतलब होता है कर्म। वो किसी भी प्रकार के कर्म में जो करने योग्य कर्म है, मिलिट्री में है और सामने विदेशी व्यक्ति ने जो है आक्रमण कर दिया, तो उसका दायित्व है कि अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दे। तो अब वो उस कर्तव्य के लिए जितने भी लोगों की अगर हत्या भी कर देता है, संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी वह न तो मारता और न ही उस कर्म से बंधता है, क्योंकि ना तो वो राग से प्रेरित होकर के मार रहा है, ना ही द्वेष से होकर के जो है मार रहा है। शत्रु को तो आदमी मार ही देगा, जो शत्रु है मौका मिलेगा यार कैसे इसको समाप्त किया जाए, और मित्र है तो उसको नहीं मारेगा। लेकिन यहाँ तो ना लेकिन आप जैसे मिलिट्री में हो तो जो सामने वाले हैं ना तो उनसे आपका कोई मित्रता है ना ही दुश्मनी है, आपका कर्तव्य है कि देश की रक्षा की जाए। आप मार दोगे अगर, ऐसे में ये कर्म है तो इससे आप बंधोगे नहीं, क्योंकि आप में अहंकार नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा यस्य न कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वापि सही मान लोकान हन्ति न निबध्यते। फिर कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म की प्रेरणा होती है। ज्ञान के कारण ये करने से ये लाभ होगा तो आदमी कहेगा कर लेता हूं कर्म। अगर उसको मनो अनुकूल वस्तु मिलती है तो क्या कारण है, एक तो ज्ञान ज्ञेय जिसके द्वारा जाना जाता है और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म करने की प्रेरणा होती है। और करण कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। तो ये जो है इन ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। अब ज्ञान जो है ना सांसारिक, तो संसार में हर चीज दो भागों में होती है। ज्ञान है तो अज्ञान साथ चिपका हुआ है, लेकिन जब शुद्ध ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान नहीं होता। जैसे सुख के साथ दुख है, लेकिन आनंद के साथ जब आप परमात्मा की ओर चलते हो, है ना, सार वस्तु की ओर चलते हो, सार तत्व की ओर चलते हो, तो वहां आनंद के साथ आनंद ही है, आनंद ही है, नित्य आनंद है, परमानंद है। वहां अपोजिट नहीं है कि आनंद का सुख का मतलब दुख है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान जब हो जाता है विवेक, तो विवेक के बाद विवेक ही है, सुख ही है, शांति ही है, मतलब आनंद ही है। वहां विपरीत अवस्थाएं है ही नहीं, वहां ड्युअलिटी है ही नहीं, एक ही अवस्था है, क्योंकि वहां समय है ही नहीं। समय है, जहां समय है, जहां आप टाइम डायमेंशन में हो, वहीं तो जन्म और मृत्यु होती है। आप जैसे जैसे जन्मदिन मनाते हो तो आप मृत्यु की ओर नजदीक आते जाते हो। एक साल और बढ़ गया, आप 12 साल के हो गए, तो एक साल आपके जो बाकी का जीवन बचा है उसमें कम हो गया। ड्युअलिटी संसार में, नॉन ड्युअलिटी अद्वैत संसार से परे है, जहां टाइम नहीं है, जहां काल नहीं है, काल की पहुंच नहीं है वहां, वो काल से परे है। फिर कहते हैं कि ज्ञानम कर्म चेक करता चाहे त्रिदेव गुण वेदत है प्रोच्यते गुण संख्या ने यथावत चुणुता ने भी। तो परमात्मा भगवान कहते हैं कि गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुण के भेद से ज्ञान और कर्म तथा और कर्ता, है ना, क्या ज्ञान कर्म और कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं। उनको तुम उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। तो तीन जो आप बताएंगे, ज्ञान तीन प्रकार का, कर्म तीन प्रकार का और कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, वो आप समझ लो कैसे। तो भगवान बताते हैं कि सात्विक ज्ञान का पहले वर्णन करते हैं, कहते हैं सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। कि जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक समझो। जैसे आपको भी भूख लगती है, प्यास लगती है ना, फूड सेक्स शेल्टर और निद्रा, ये चार अवस्थाएं सभी में है। लेकिन जिसमें ये चार अवस्थाएं हैं, यानी भूख लगी तो कोई खा रहा है, तो आपका शरीर तो है, अगर वो जो भीतर जो कोई है आत्मा वो निकल जाए तो शरीर है कितना ही उसमें भोग लगा दो, मुख में कितनी खीर डाल दो बाहर ही आती रहेगी। क्यों? क्योंकि भीतर जो एक सबके भीतर समान बैठा हुआ था वो आपके भीतर भी है, पशु के भीतर भी वही है, जिसकी वजह से पशु भी चारा खाते हैं, फल फूल खाते हैं, आप भी भोजन करते हो, है ना, चूहा भी, सांप भी, सब आहार कर रहे हैं। वो एक है भीतर आत्मा, उसकी वजह से कर रहे हैं, परंतु अज्ञानता की वजह से वो जो है फंसे। तो वो जो सबके भीतर समान एक आत्मा है, उसको जो जानता है, विभक्त से मतलब शरीर बहुत सारे हैं अलग अलग, लेकिन भीतर वो एक ही है।
तो जो विभक्त प्राणियों में है ना, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, मच्छर में, कीट पतंगे में, जो एक जो सबके भीतर बैठा हुआ है, जो विभक्त नहीं है, सब में वही है, विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। जो व्यक्ति ऐसा देखने लग जाता है कि यार इसके अंदर भी आत्मा है, तो वो किसी को कष्ट नहीं देता आत्मा, क्योंकि जीव जब तक है उसको कष्ट भी होता है अगर आप कष्ट दोगे तो, उसको अच्छा भी लगता है अगर आप उसको उसकी सेवा करोगे तो। फिर दूसरा कहना है कि पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। परंतु जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। यानी मैं और तू की बात चल जाती है। जैसे मैंने खाना खाया, मेरा पेट भरा, मैं मेरा ही ध्यान रखूंगा, तेरा क्यों रखूं, है ना, तेरा रखूंगा। अच्छा, इसलिए रखूंगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, वो उससे मेरा क्या संबंध है। यानी अलग अलग जानता है, तो वो राजस ज्ञान है। अब तामस ज्ञान में क्या कहते हैं, यत्तु कृत्सन वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम तत्वार्थ वदल्पम च तत्तामस मुदाहृतम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया। यानी मान लो कई व्यक्ति अपने परिवार और इनके मोह में उनको उनके लिए कर्म कर लेते हैं, और अपने शरीर को अलग जानते हुए भी, लेकिन ये मेरा है तो चलो इसका भला करूं, ये गाड़ी मेरी है तो इसका ध्यान रखूं, है ना। और जो सात्विक है वो सभी अलग अलग शरीरों में जो आत्मा है उसको सेम देखता है। वो नहीं चाहता कि जैसे कष्ट मुझे होता है ऐसे इसको भी होगा, इसलिए वो किसी को कष्ट उत्पन्न नहीं करेगा, वो सात्विक है। और जो अपने अपने परिवार का तो भला चाहे, अपनी अपनी वस्तुओं का भला चाहे, सबको अलग अलग देख रहा है कि मैं अलग हूं, लेकिन ये जो दूसरा अलग है, मेरी पत्नी है तो उसका भला चाह रहा है, ये शत्रु है तो इसका बुरा हो जाए, वो राजस है। और जो सिर्फ और सिर्फ अपने में ही है, मतलब मैं खा लूं, मैं पी लूं, दूसरे को चाहे नुकसान हो, कष्ट हो, पशु हो, पक्षी हो, पत्नी हो, ये हो, मेरा पहले फायदा हो जाए, वो अज्ञानी जो है वो तुच्छ है, उसको तामस कहा गया है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। फिर बताते हैं कि अब कर्म, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो कर्म में पहले भगवान बताते हैं सात्विक कर्म के बारे में कि नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम फल प्रेप्सुना कर्म यत यत सात्विक मुच्यते। कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तृत्व अभिमान से रहित, यानी अभिमान नहीं है करने, क्योंकि आत्मा करती नहीं, आत्मा आत्मस्थ जो हो रहा है, कर्तृत्व अभिमान से रहित हो, फलेच्छा से रहित हो, रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ वह कर्म सात्विक कहा जाता है। तो जो सात्विक कर्म है उसके लिए भगवान ने कह दिया है कि वो उसको कोई दोष नहीं लगता, लेकिन इन फलों को संचित करके इस फलों का भी अगर आप परित्याग कर देते हो, पुण्यों का भी, तब आप मुक्त हो जाते हो। लेकिन अगर आपने पुण्य भोग लिए, है ना, तो आपको जैसे ही पुण्य खत्म होंगे तो स्वर्ग से फिर नीचे की ओर आना होगा। तो समझो, तो भगवान यहाँ सात्विक कर्म कौन सा बता रहे हैं, जो राग द्वेष के बिना किया गया हो, फल की इच्छा से रहित होकर के किया गया हो, और मैं करता हूं ऐसा माने बिना किया गया, कर्तृत्वाभिमान नहीं हो, तो ये सात्विक कर्म है। फिर राजस कर्म का बताता है कि यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहु लायासम तद राजस मुदारतम। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से कि मैं ये करूंगा तो इसका ये फल मिलेगा, ये लाभ होगा, उससे किया जाए, और अहंकार पूर्वक कि मैं ही करता हूं, मैं कर लूंगा, अरे मैं चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगा, अरे आप ये चिंता मत कर, ये 10 करोड़ का ऑर्डर अपना ही है, इस भाव से जो कर्म करता है वो उस भाव से किया गया, अहंकार से किया गया, भोगों की इच्छा से किया गया कर्म राजस कर्म कहलाता है। और तीसरा जो निकृष्ट कर्म होता है तामस, उसके लिए कहते हैं कि अनुबंधम क्षयम हिंसा मनोवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामस मुच्यते। जो कर्म परिणाम में हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। आज आप राजनीति में देख लो, आज आप दुनिया जहान में देख लो, सामने वाला मरे तो मरे, लाखों लोग मर जाएं, लेकिन मेरी सत्ता बनी रहे, इस हिसाब से जो कर्म कर रहा है, हालांकि लोगों को दिखाने में झूठा दिखाए, सच्चा दिखाए, देश विदेश विश्व में
कहीं भी जो इस तरह की क्रियाएं चल रही है वो तामस कर्म ही कहेगा, जिसमें परिणाम में हानि ही होती है, हिंसा होती है, मरते ही हैं लोग, और बिना जाने कि कितना सामर्थ्य है नहीं है, भिड़ जाते हैं, मर जाते हैं। मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचे बिना भी जो कर्म करता है केवल मोहवश, वो तामस कर्म कहा जाता है। अब भगवान बताते हैं कि कर्ता, एक तो हो गया कर्म, है ना, एक कर्म हो गया, इससे पहले जो है हमने पढ़ा था ज्ञान, ज्ञान 3 प्रकार का, कर्म 3 प्रकार का, अब कह रहे हैं कर्ता, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हैं, आपको अनुभव अंदाजा लग जाए, हालांकि आपको जज करना ही नहीं है, लेकिन ये ज्ञान के लिए समझाया गया कि आप इन तीनों ही कर्मों से ऊपर उठो, तब परमात्मा को प्राप्त होगे। तो कह रहे हैं कर्ता मुक्त संगो अनहमवादी तृतीयोत्साह समन्वित सिद्धय सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते, जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि आप खेल खेल रहे, अब सामने जो टीम है, जीतूंगा हारूंगा इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, आप अपना पूरा एफर्ट डालते हो, और यूं नहीं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं शतक बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा ना। जैसे कि इस मामले में कहीं कहीं मुझे महेंद्र सिंह धोनी का ठीक लगता है, हालांकि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, परंतु कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है, जीते हारे वो नहीं, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। तो जो कर्ता राग रहित होकर के कर्तृत्व अभिमान कि मैं करता हूं ये नहीं सोचते हुए, धैर्य और उत्साह के साथ अपना पूरा जोश डालते हुए, सिद्धि और असिद्धि इन दोनों रिजल्ट में चिंता नहीं करता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, सिद्धि या सिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप सात्विक कह सकते हो, ऐसे कर्ता को। फिर दूसरा राजस कर्ता के लक्षण बताते हैं कि रागी कर्म फल प्रेक्षुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजस है परिकीर्तित है, जो करता रागी, रागी का मतलब चिपक जाता है कर्म से कि ये कर्म इसको छोड़ूंगा नहीं, रागी कर्म फल की इच्छा वाला कि ये होना चाहिए कि साहब मेरा इस टीम में सिलेक्शन होना चाहिए, अब नहीं हो रहा, किसके कारण नहीं हो रहा, तो उससे दुश्मनी पैदा कर ली, है ना, और बस उसके पीछे पड़ गया, कब मौका मिले मैं इसको घात लगाऊं, कब मौका मिले मैं इसका नाश कर दूं। तो ऐसा जो व्यक्ति है लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, है ना, हिंसा के स्वभाव वाला और अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। ठीक है। फिर तीसरा भगवान बताते हैं कि तामस कर्ता कौन सा था, अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो अनैष्कृति को अलस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्चते, जो कर्ता असावधान है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें असावधान है, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, ऐंठ अकड़ वाला, है ना, ऐंठ अकड़ वाला है, जिद्दी है, ठीक है, उपकारी का अपकार करने वाला है ना। मैं आप ध्यान लेकर के जाओ कि ऐसे व्यक्ति कौन कौन होते हैं, तो आपको शायद मिल भी जाए। उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी है, विषादी है, अगर कुछ घटित हो जाए तो वो गम में डूब जाता है, और दीर्घ सूत्री है, किसी चीज को लागू करने में बहुत लंबा समय ले रहा है, जब बिल्कुल सिर पे ही आ जाती है तब लागू करने वाला है कार्य को, वो तामस कहा जाता है, तामसी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो। फिर कहते हैं बुद्धिर्वेदम धृतेश्चैव गुण तस् त्रिविधम शुणु। अब गुण की बात कर रहे हैं कि गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, पहले ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, कर्ता हो गया, अब गुण। तो कह रहे हैं कि सात्विक गुण के बारे में शायद पहले बता रहे होंगे, एक बार मैं देख लूं, चलो अपने आप ही आ जाएगा, देखना क्या है। बुद्धिर्वेदम धृतेश्चैव गुण तस्त्रिविधम शुणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अब भगवान कह रहे हैं कि धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। अब बता रहे हैं सबसे पहले सात्विकी बुद्धि के लक्षण कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, कि हे प्रधानंदन, जो बुद्धि
प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कही गई है ना। उसको पता होता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो इससे बंध जाऊंगा, और ये कर्म करूंगा तो इससे बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, है ना। यानी वास्तव में आप करता हूं नहीं करता तब तक हो जब तक आप मन, आपने आत्मा को जड़ वस्तुओं से जोड़ दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार अग्नि जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, है ना, या अष्टधा प्रकृति से जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति से इस आत्मा को चैतन्य को नाशवान से जोड़ दिया, तब ये सारी चीजें आ रही, तब आपकी बुद्धि सात्विकी है या राजसी है या तामसी, तब पता चलता है। तो लक्षण क्या बताए हैं कि हे प्रधानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, कर्तव्य और कर्तव्य को जानती है, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, बुद्धि सात्विक, ठीक है ना। फिर दूसरी बता रहे हैं कि राजसी बुद्धि में के लक्षण क्या है कि यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ना। अधर्म धर्म अकर्तव्य और कर्तव्य को ठीक से नहीं जानता है, वो राजसी बुद्धि है। अब जो विपरीत जानता है, आगे चलते हैं कि तामसी बुद्धि क्या है। अधर्मम धर्म मितीया मन्यते तम तम सावृता सर्वांत सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ये प्रधानंदन तमोगुण से गिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। अधिकतर संसार में आपको तामसी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, उससे थोड़े कम राजसी के, और सात्विक बहुत कम मिलेंगे। और जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए वो तो बहुत बहुत कम मिलेंगे। अब भगवान बताता है कि धृति भी 3 प्रकार की होती है। धृति यानी धारण करने योग्य, धारणा शक्ति। तृतीया यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। ये पार्थ समता से युक्त जिस व्यभिचारिणी धृति, अव्यभिचारिणी का मतलब होता है, व्यभिचारिणी का मतलब होता है अनेक 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 अनेक, इसमें भी उसमें भी उसमें भी, और अव्यभिचारिणी मतलब सिर्फ एक में ही। तो अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। यानी एक ही आत्मा का, अब मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, परमात्मा की ओर जाने के लिए, परमात्मा अपने आत्मा को जानने के लिए कि सिर्फ एक एक भक्तिर विशिष्य थे, एक को ही ध्याओ एक को ही बचो। वो एक यानी आत्मा आपके भीतर परमात्मा होकर रहते हैं, आपको ध्याओ आपको जो। तो अगर ऐसी धृति बन जाए, आपकी धारणा शक्ति बन जाए, तो आपकी जो धारणा शक्ति वो सात्विकी हो जाएगी। फिर कह रहे हैं भगवान कि राजसी धृति के लक्षण क्या है कि यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधार्यते अर्जुन संगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रतानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। यानी धर्म काम और धन की इच्छा से कभी आप इस गुरु के पास भाग रहे हो, कभी आप उस धाम जा रहे हो, कभी आप उस धाम जा रहे हो, कभी आप उस धाम जा रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति जो बार बार बदलता रहता है, अनेक अनेक जगह धन काम और भोग की इच्छा से यहाँ वहां जो भटकता है, वो धृति यानी उसकी अव्यभिचारिणी धृति नहीं है, व्यभिचारिणी धृति है। ऐसा व्यक्ति राजसी कहलाता है। और तीसरा तामसी, तामसी कौन सा है वो भी समझ लो। ये या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी। कि हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिसकी धृति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। यानी कर्म बिना सोचे हम कर्म कर लेते हैं, क्योंकि कर्म को नहीं जाना कौन सी तामसी तामसी कर्म है, कौन सा कर्ता तामसी है, कौन सी जो ज्ञान है वो तामसी है, उसको नहीं जान करके जो कभी तो ना ऐसा काम कर देता है, फिर उसको डर लगता है ये गलत कर दिया, चिंता में गिरा रहता है, यार मैंने ये कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पुलिस तो नहीं आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, दुख में ही पड़ा रहता है, घमंड बहुत होता है ना। समझ में आ रही है ना। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, एक कहावत भी है ना, ऐसा घमंड बहुत होता है।
उसको भी नहीं जानता है और नहीं छोड़ता, घमंड को भी नहीं छोड़ता, बना ही रहता है, अरे हम जानते नहीं हो कौन है, नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है। वह धृति तामसी है। तो हमारे इसमें से जो चले गए वो राजसी धृति वाले हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सात्विकी धृति वाले कौन है? एक को, बस एक को पकड़ लिया और उसी से अपना अभ्यास करते रहेंगे, अपने भीतर के आत्मा को पकड़ लिया, अपने भीतर के गुरु को पकड़ लिया ज्ञान। अब आगे चलते हैं, उसमें भगवान कह रहे हैं कि सुखम त्वी दानिम त्रिविधम शुणु में भरतर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यतदग्रे विषुमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कल जब हम कबीर वाणी पढ़ रहे थे तो उसमें विश्व आदि की बातें आ रही थी, जो कि 18वें अध्याय में वैसी ही बातें आ रही कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। इसी प्रकार से सुख भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख है। बुद्धि यानी विवेक, बुद्धि से आगे जब आप और विवेकी हो जाओगे तो फिर आप उस परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाओगे, आत्मा से जुड़ना शुरू हो जाओगे। तो जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह लगता है, शुरू में तो वो विष की तरह लगता है, कठिन सा लगता है, क्योंकि अभ्यास हमारा उल्टा है ना, लेकिन परिणाम में अमृत की तरह होता है और वह सुख सात्विकी सुख कहा गया है। दूसरा सुख जो बता रहे हैं वो राजस सुख कैसा होता है कि विषयेंद्रिय संयोगात या तदग्रे अमृतोपमम परिणाम में विषमेव तत् सुखम राज समस्मृतम। जो शुरू में तो सुख, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, किससे? इंद्रियों और विषयों के। जैसे भोजन कर ले स्वादिष्ट का, खाए जाओ और यूनाइटेड के गुण गाए जाओ, हाज मोला, कुछ भी खाए जाओ, झटपट पचाओ, यानी ये आपको स्वाद लग रहा है तो अधिक खा लिया तो फिर कष्ट आप ही पाओगे। तो जो इंद्रिय सुखों में विषयों से संयोग करते हैं, और दूसरे विषयों के लिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूं, आप खुद समझदार हो, मेरे से उम्र दराज लोग हो, समझ गए होंगे। तो जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से उसमें ही तृप्त होता रहता है, वह आरंभ में तो अच्छा लगता है, मजा आता है, आनंद आता है, मज्जो आ विच की हो, लेकिन बाद में वही विष की तरह आपको कष्ट देता है। और ऐसा सुख जो है वो राजस सुख कहा गया। लेकिन आप तप में लगे रहते हो, आत्मा में लगे रहते हो और संसार को धीरे धीरे छोड़ते हो, इंद्रियों के सुख से धीरे धीरे परे होते चले जाते हो। तो शुरू में वो हमको कष्ट देते हैं, यार इच्छा तो करिए खा ले, लेकिन आपने अभ्यास करते करते अब यथा युक्त भोजन करते हो, ज्यादा नहीं, है ना। तो आप शुरू में तो आपको कष्ट होता है कि यार मन मार रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा फिर आपको सुख ही मिलने वाला है। लेकिन इंद्रियों और विषयों के संयोग से सुख भोगते रहोगे तो राजस सुख हो जाएगा और फिर तामस सुख की ओर अग्रसर हो जाओगे। कैसे? यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मन है निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदारितम। निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला सुख है, वो तामस कहा गया है। क्योंकि आप सोते ही रहोगे तो शरीर के अंदर जहर बनता ही रहेगा, शरीर में चर्बी चढ़ती ही चली जाएगी, फिर आपको वो फैटी लिवर हो जाएगा, फिर आपको कब्ज हो जाएगी, फिर आपको गैस्ट्रिक हो जाएगी, फिर आपको धीरे धीरे नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आलस्य से, इसलिए यथा युक्त आहार विहार, आहार भी युक्त हो, विहार शरीर को थोड़ा सा युक्त निद्रा हो, न ज्यादा सो ना ऐसे नहीं कि उल्लू की तरह जागते रहो, सब कुछ युक्त हो। तो कह रहे हैं जो इन सबको छोड़कर बस आलस्य निद्रा प्रमाद में ही रहता है वो फिर तामस सुख कहा गया है। बाद में इसका शुरू में भी सुख होता है, जैसे जैसे आपने 5 दिन अगर ऐसा कर लिया तो फिर शरीर बिगड़ जाएगा। तो शुरू में भी ये दुख देने वाला ही है और बाद में भी, क्योंकि वो अपने को मोहित करने वाला है, पता नहीं चलता और धीरे धीरे कष्ट बढ़ता ही जाता है। वो सुख तामस सुख कहा गया। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि न तदस्ति पृथिव्याम व दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम ये देवी क्या त्रिविर्गुण है कि पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। तो इस पृथ्वी पे जब आप आ गए हो ना, तो क्या है पृथ्वी में या स्वर्ग में,
या देवताओं में ऐसी कोई कहीं भी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से रहित हो। जब आप इस शरीर में हो तो 3 गुण से तो आप प्रभावित हो गए। जब रामकृष्ण भगवान भी प्रभावित रहे हैं, जो अवतार हैं, तो हम तो जो है उन जितनी शक्तियों से संपन्न भी नहीं है। तो हमारी तो स्थिति थोड़ी सी और दुखदायक ही होनी है ना। हम तो जो है 3 गुणों से बंधे नहीं है, लेकिन अभ्यास से इन 3 गुणों से तर जाओगे। क्योंकि भगवान ने एक श्लोक में कहा था कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया धृतया, ये गुणमयी है मेरी माया, है ना, 3 गुणों से बांधने वाली। लेकिन जो मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव यानी भगवान को अहमात्मा बुढ़ा केश, जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, अपनी ही आत्मा का ध्यान करता है, उसमें रमण करता रहता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, जो माया है गुणमयी, इससे 3 गुणों से जो बंधी बांधने वाली माया है, उससे तर जाता है। तो यहाँ जो है पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से रहित हो, कोई भी नहीं। लेकिन अभ्यास से जो आप मामे में प्रपद्यन्ते, आत्मा को ही भजते रहते हो, उसी के ध्यान में मस्त रहते हो, परमात्मा में ही मस्त रहते हो, तो आप तर जाओगे। फिर भगवान कहते हैं, एक मिनट, फिर भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभु वैर्गुण है। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं, है ना। स्वभाव से पहले भी बताया था, गुणों के आधार पर ये जो है 4 वर्ण बताए गए थे, पर अब तो जन्म से मान लिया गया, जो कि गलत। स्वभाव से उत्पन्न जो है 3 गुणों के द्वारा ही विभक्त किए गए हैं। तो बता रहे हैं कि स्वभाव से, स्वभाव के भी अब 3 स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं भगवान कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण वास्तव में है कौन, क्या गुण होते हैं जो ब्राह्मण कहलाए। तो बता रहे हैं कि शमो दमस तप शौचम शांति रारजव मेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसका मतलब क्या है? शम यानी मन का निग्रह करना, एक दम, शम दम तप शौच शांति, 1 2 3 4 5, है ना। आर्जवम 6, ज्ञान 7, विज्ञान 8 और आस्तिक्य 9 और ब्रह्म कर्म 10, स्वभाव 11। इसमें वैसे 14 होता है, मैं एक बार गिनता हूँ, दम तप शौच शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य कर्म, यानी ये इतने सारे गुण हो किसी में तो वो ब्राह्मण है। वास्तव में आज जिसको हम तथाकथित ब्राह्मण मान लेते हैं, पुजारी को ब्राह्मण मान लेते हैं, ये हर धर्म में होता है। वो तो हर धर्म में, जैसे सिख है तो उनमें भी कोई ज्ञानी होते हैं, तो उनको ब्राह्मणी वर्ण के रूप से मानोगे आप। और दूसरे धर्मों में जो श्रेष्ठ, जैसे फादर होते हैं, है ना, तो उसको आप वहां उसको ब्राह्मण मानोगे। ये वर्ण के हिसाब से है, लेकिन अब तो जातिगत कर दिया गया। तो उसमें जो गुण होने चाहिए क्या है? मन का निग्रह करना, है ना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ये तप है। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ये तप है। शौचम, बाहर और भीतर से शुद्ध। बाहर से तो स्नान कर लिया, शुद्ध हो गए, लेकिन भीतर से आप अशुद्ध हो, तो बाहर भीतर से शुद्धि, है ना। शांति, दूसरों के अपराध को क्षमा कर। कोई आपके गाली भी बक गया, उस क्षण तो आपको क्रोध आया, आपने 2 शब्द कह दिए, लेकिन भीतर से उसे क्षमा कर दिया आपने, है ना। आर्जवम, शरीर मन आदि में सरलता रखना। ज्ञान, ज्ञान मतलब वेद शास्त्र इत्यादि का ज्ञान होना, कि वेद में कौन सी तो सकाम भक्ति है और कौन सी निष्काम भक्ति है, ये ज्ञान होना, है ना। विज्ञानम, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, है ना। और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव, किसमें? आत्मा और परमात्मा में। वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान में आस्तिक भाव लाना, श्रद्धा रखना, है ना। एव, ये सब के सब ही ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। तो जिसमें ये सब कर्म हो वो है ब्राह्मण, जातिगत नहीं, जन्म से नहीं, जिनमें ये सब गुण हो वो ब्राह्मण है। फिर कह रहे हैं कि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या है? कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। जिसमें शूरवीरता हो, तेज हो,
धैर्य भी हो, क्यों नहीं कि हर किसी की गर्दन काट दी। कई बार होता है कोई चीज मनोनुकूल नहीं लगी, लेकिन आपका मन के अनुकूल नहीं है, लेकिन वास्तव में बात तो अनुकूल है। तो धैर्य भी हो, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता हो, तथा युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाता हो, जो दान करना आता हो जिसको, जिसमें शासन करने का भाव, ईश्वर भाव, और क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हो। ये जो कर्म है, यानी शूर, शौर्य, तेज, धृति, दाक्षम, युद्धे, अपलायनम, युद्ध में और दान देने का जो जिसमें भाव हो, वो सारे भाव जो गुण बताए हैं वो क्षत्रिय के बताए हैं। फिर कह रहे हैं कि वैश्य के स्वाभाविक कर्म क्या है? कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, ये 3 प्रकार के कर्म ये बताए हैं। जैसे जैसे आप वर्णों में नीचे आओगे तो कर्म जो है वो धीरे धीरे गुण जो है कम होते जाएंगे। तो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म होते हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। चारों वर्ण यानी यानी शूद्र तो है ही इसमें शामिल। जैसे नाई कटिंग करता है ना, और जैसे चिकित्सक है तो वो भी शूद्र हुआ, किसी की सेवा करने गया, नाई की सेवा कर दी, तो एक वर्ण तो ये हो गया, है ना, सेवा करने वाले की ही सेवा करना, एक तो ये वर्ण हो गया। दूसरा खेती करने वाला किसान है, बेचारा दुखी है, परेशान है, वहां कोई सेवा करने चले गया, उसकी कटिंग कर दी। डॉक्टर है, उसको दवा दारू दे दी, है ना। या वस्त्र बनाने वाला है कोई, है ना, जिसको आप कहते हैं जुलाहा, उसने वस्त्र बना के दे दिए, बदले में उसने उसकी सेवा कर दी। जो किसान है उसने उसको अनाज दे दिया। तो परस्पर एक दूसरे की जो ये सेवाएं हैं, ये जो भाव, सेवा का भाव जिसको होता है वो शूद्र कहलाता है। शूद्र तो सबसे बड़ा हुआ सेवा, सर्विस सेक्टर। आप किसी को लाभ पहुंचा रहे हो, सुख दे रहे हो, है ना। किसी को सेवा का मतलब ही पूजा होता है, सुबह मैंने बताया था, है ना। आप किसी की सेवा करते हो, वही पूजा है। तो वास्तव में तो असली पुजारी कौन हुए? शूद्र, जिसमें स्वभाव है दूसरों की सेवा करना। तो जो सेवा करने वाला है वास्तव में वही पंडित पुजारी है, बाकी सब नाटकबाज है। आगे चलते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहते हैं ना, सेवा करता है। लेकिन आजकल डॉक्टर और किसान आदि में भी जो ये कलयुग के प्रभाव से जो घोर लालच आ गया है, सेवा की जगह उसी का नाश कर रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं, और किसान जो है यूरिया खाद आदि से जो है विषैले जो है अन्न उत्पन्न कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। फिर कह रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य विरत है संसिद्धिम लभते न रहे, स्वकर्म निरत है सिद्धिम यदा विन्दति तत्क्षणो, कि स्वभाव से कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है भगवान का? तो बता रहे हैं कि स्वयं से अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी निष्काम भाव से जो अपने अपने कर्मों में लगा रहता है, निष्काम भाव, उसके बदले में फल नहीं चाहता। और जब फल नहीं चाहता, फल का त्याग का मतलब हो गया यज्ञ ही करता रहता है, तप ही करता रहता है। यज्ञ तप आदि से जो कर्म और पुण्य उत्पन्न हो रहे हैं, उन पुण्यों का भी जब त्याग कर देता है तो आदमी मुक्त हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, आत्मा में ही भ्रमण करता रहता है। और जब आत्मा का उसको रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ यानी आत्मा, और आत्मा का रियलाइजेशन हो जाता है, सही सही ज्ञान हो जाता है, तो कहलाता है सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, खुद को जान लिया तो खुदा को जान लिया, आपको जान लिया तो आप जी को जान लिया, है ना। फिर आगे कह रहे हैं, तो अपने अपने स्वाभाविक कर्म, जो स्वभाव है उसको करता हुआ निष्काम भक्ति, अपने अपने कर्मों को करता हुआ फलों का त्याग करते हुए, पुण्यों का त्याग करते हुए वो अपने आत्मा से ही एक हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि यतः प्रवृत्तिम भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम व्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव है। अब जैसे मान लो मेरा शौक तो है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं म्यूजिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा शौक, हॉबी। अब मैं म्यूजिक ही मेरा प्रोफेशन बना लूंगा तो निश्चित रूप से लोगों का मैं मनोरंजन कर पाऊंगा, अच्छा संगीत दे पाऊंगा, उनको प्रसन्न कर पाऊंगा। या मान लो मेरा स्वाभाविक कर्म, जो स्वभाव से मेरा एक हॉबी है, वो मेरे अंदर जन्मजात गुण है। मान लो तेंदुलकर
क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको आपको सिंगिंग कर, संभव नहीं है ना। तो अपने कर्म में जो लगा हुआ व्यक्ति है, अपना जो स्वाभाविक कर्म है, उसमें व्यक्ति कुशल होता है, और कुशलता से जो प्राप्त फल है, उसका अगर त्याग करता है, लोगों की सेवा करता है, तो मुक्त होता जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लेकिन इसके विपरीत, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी जैसा स्वभाव हो वैसे ही स्वभाव से, है ना, अपने संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने अपने कर्म द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी अब जैसे जितने भी सजीव है ना, परमात्मा यानी आत्मा को देखना, सब में आत्मा को देखते हो, तो पूजन का मतलब है सेवा। जितने भी चैतन्य है, उन सबकी आप सेवा करते हो, भूखे को भोजन खिलाते हो, जो सर्दी से ठिठुर रहा है उसको वस्त्र दे देते हो, सेवा करते हो, यही पूजन है। तो पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और जो सिद्धि में भी आसक्त नहीं है, सिद्धि को भी जो छोड़ देता है, वो मुक्त हो जाता है, आत्मा में प्रवेश कर जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव से, जो परमात्मा अपने जो स्वभाव से उत्पन्न जो है कर्म से पूजन करता है परमात्मा का, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान यहाँ ऐसा बता रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे भगवान कहते हैं, श्रेयांश धर्मो विगुण है पर धर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। तो भगवान कह रहे हैं, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए, पर धर्म से गुण रहित, अपना धर्म भी श्रेष्ठ है, स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप खेल तो सकते थे, क्रिकेट, देश की सेवा कर सकते थे, क्रिकेट में कई जीत दिला सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन आपने अपना जो स्वभाव, आपका स्वाभाविक आपका शौक, हॉबी जो थी, जिसमें आप निपुण थे, वो तो क्रिकेट, लेकिन आपने चुन लिया केवल लालच में कि संगीत में, आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, सब फिल्म इंडस्ट्री में चल, वहां चले गए, लेकिन आप में आपको स्वभाव था ही नहीं, सफल ही नहीं हुए। और सफल हुए तो आप आसक्ति युक्त हो, इसलिए आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, तो आप पाप को ही प्राप्त होगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न धर्म के अनुसार ही आदमी को अपने धर्म में ही रहना चाहिए। लालच देख करके दूसरे के धर्म को अपनाना ठीक नहीं है। धर्म से मतलब यहाँ स्वाभाविक जो आपके कर्म है, अपने आप से जो आपकी हॉबी है। फिर कह रहे हैं कि सहजम कर्म कौनते सदोष्म पिनत्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण तुम्हें नाग्नि त्रिवावृता। लोग क्या धर्म को मालूम क्या समझते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म है ही नहीं, ये पंथ है। फिर और पंथ बढ़ गए, कबीर पंथ, है ना, ये पंथ वो पंथ, दादू पंथ, है ना, मुस्लिम पंथ। धर्म का मतलब जो आपके भीतर से कार्य करने की जो क्षमता है, जो आप धारण कर सकते हो, कर सकते हो, वो होता है धर्म। तो सहजम कर्म कौनते सदोष्म पिनते जे सर्वारंभा ही दोषेन धूमे नाग्नि त्रिवावृता। कि हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट में, आपके भीतर क्षमता है, लेकिन कभी कभी दोष आ जाता है। मान लो आपका जो है टाइम कभी कभी थोड़ा विपरीत आ जाता है, क्योंकि कभी समय अच्छा होता है, क्योंकि आप डुअलिटी में रहते हो, तो कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। तो आप अच्छे खिलाड़ी हो, आपको खेलना ही आपका धर्म है, स्वभाव है, और अब विपरीत परिस्थिति आ गई, आप सोचोगे साहब मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा क्रिकेट में, मैं ये समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आप उसी में श्रेष्ठ कर सकते थे। अब विपरीत परिस्थिति होने के कारण अब आपने क्रिकेट छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लिया, तो उसमें उतना आप जो है अपना 100% नहीं दे पाओ। तो चाहे अपना सहजम कर्म कौन्तेय सदोष्म पिनते चेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवाप्ता। ये कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। आज आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, चमक रहे हो सकता है कल कभी ना कभी उसमें थोड़ा सा दोष आ जाए, दोष यानी क्रिटिसिज्म मिल जाए आपको, जिससे इतना लाभ मिल रहा था, उसी से लोग बाग आपको कहने लग जा रहे क्या खिलाड़ी, हटाओ हटाओ।
आपका जो सहज कर्म है। अब ये समझाने के लिए बता रहा हूं, भीतर से आप समझोगे तो समझ जाओगे कि आपका स्वाभाविक कर्म क्या है। फिर कह रहे हैं कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिम परमम संन्यासेनादि गच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति नैष्कर्म्य सिद्धि का मतलब क्या है? ऐसी असक्त बुद्धि यानी जितात्मा और विगत स्प्रिय पुरुष सांख्य योग के द्वारा, यानी जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फलों में आसक्त नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि सिद्धि को प्राप्त करने की विधि भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा नोति निबोध में समासे न वो कौनते निष्ठा ज्ञान से या परा। ये कौनते है सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में समझो। तो वो क्या बता रहे हैं भगवान की बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्द आदि विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युत्थस्य च विभक्त सेवी लगवासी यत वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाशित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममय शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला, नियमित का मतलब जितना करना है नियमित, नियम के अनुसार, क्यों नहीं ज्यादा कर लिया, कभी कम कर लिया, कभी भूखा ही रह गया। नियमित भोजन करने वाला, धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण होकर वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से, परिग्रह मतलब इकट्ठा करना से रहित होकर, ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो इतने गुण होने चाहिए। तो ये ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो सामग्री और साधन बताए वो ये है। क्या क्या है? विशुद्ध बुद्धि, युक्त वैराग्य, समुपाश्रित, विभक्त सेवी, लघुवाशी, धृतिया, ये सब जो है उसके भीतर ज्ञान होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला, जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। कोई चाहता है कि मेरे को ये नौकरी मिल जाए, मेरे को वो नहीं मिले, तो चाहना और न चाहना दोनों से जो सर्वथा परे हो जाता है। ना तो शोक करता है ना ही इच्छा करता है। कोई चला गया तो उसके लिए शोक नहीं करता, और ये आ जाए मेरी जिंदगी में ऐसी इच्छा नहीं रखता। तो वो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं कि भक्त्या मामा भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। कि पराभक्ति से मैं जितना हूं और जो हूं इसको तत्व से जो जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इसमें आत्मा में, और आत्मा में कौन है? परमात्मा। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यय पाशय मत प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त, मेरा यानी आत्मा का आश्रय लेने वाला भक्त सदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी, अविनाशी पद किससे मिलेगा? जो जिसकी पूजा करेगा वो उसको ही प्राप्त होगा। तो नाशवान पदार्थों की अगर आप पूजा सेवा करोगे उसी को प्राप्त होगे, और अविनाशी की पूजा करोगे सेवा करोगे तो अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है।
फिर भगवान कह रहे हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित है सततम भव, कि चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में, संपूर्ण कर्म किसमें, आत्मा में अर्पण करके, आत्मा यानी जितने भी जीव जंतुओं में आत्मा है उनकी सेवा करूं। पत्थर मूर्ति नहीं, चैतन्य जागृत जीव आत्माओं की सेवा अर्पण करके मेरे परायण होकर समता का आशय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उन्हीं जीव जंतु चैतन्य लोगों की सेवा में ही मन लगाने वाला जो होगा और अपने आप में ध्यान करने वाला होगा, वही भगवान को प्राप्त होगा। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात हरिष्यसि अचेत्वम अहंकारान शोष्यसि विनंक्ष्यसि, कि मुझ में चित्त वाला यानी आत्मा और परमात्मा, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात को नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। पतन से मतलब भगवान नुकसान नहीं करते, मतलब तेरा कल्याण नहीं होगा, तो अगर भला नहीं होगा तो क्या होगा, उसको उल्टा ही होगा ना द्वैत में। तो भगवान नहीं करेंगे, अपने आप ही तू इससे परे कष्ट को प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रतिस्वाम नियोक्ष्यति, कि अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी क्षत्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। स्वभाव से जो आपका कर्म है आप अपने आप ही इसमें लग जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये मिथ्या वचन छोड़ दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा यानी कर्म नहीं करूंगा। फिर कह रहे हैं कि स्वभाव चेन कौनते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्, यह कुंती नंदन अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण, मोह क्योंकि ये मेरा अपना है इसलिए तू नहीं करना चाहता, मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू क्षत्र प्रकृति के परवश होकर के करेगा, यानी बाहरी एक शक्ति है स्वभाव, आपका जो स्वभाव है आदत है वो आपको अपने आप ही डाल देगी। प्रकृति का संग करने से, आपका लगातार उसमें बारंबार अभ्यास करने से वो आपका स्वभाव बन गया, तो वो आपको धकेल देगी। इसलिए गुणी गुणों में बरतने भाव रखते हुए अपने कर्मों को करो। फिर भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, हे अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, वो मैंने आपको आध्यात्मिक हृदय बता रखा है, और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर, यानी आपको बताया हुआ है वहां पे बैठ करके जो है, जो शरीर और इंद्रिय नाशवान से अपना संग करता है वो माया से बंध जाता है, और जो नाशवान से ऊपर की ओर ध्यान, अविनाशी की ओर ध्यान करता है वो मुक्त हो जाता है, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सर्वभूतानी यानी सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों में के हृदय में रहता है, और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव से भ्रमण कराता है। यदि वो व्यक्ति माया से की ओर भगेंगे, नाशवान की ओर भगेंगे, तो माया से प्रेरित होकर के बार बार जो है जन्म मरण में भटकते रहेंगे। लेकिन यदि वही जीवात्मा अपने अविनाशी की ओर ध्यान करेगी, उसकी ओर लगेगी, माया से सर्वदा परे होने का अभ्यास करेगी, तो वो उसी स्थान से ऊपर उठ जाएगी, अपनी आत्मा में परमात्मा में प्रवेश कर जाएगी, उसी ईश्वर में प्रवेश कर जाएगी जो अविनाशी है। ठीक है ना, द्वैत से अद्वैत हो जाएगी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति संसार से सर्वदा प्रति और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। कौन सा अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा? जब माया से सर्वदा अपना ध्यान हटा करके अविनाशी परमात्मा की ओर लगा देगा, तो उसी परमात्मा की, अविनाशी परमात्मा की कृपा से तो उस परम पद को प्राप्त हो जाएगा जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता, उस परम स्थान को। कौन से स्थान को? तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम, परम शांति वाले स्थान को प्राप्त हो जाएगा, जहां पहुंच करके फिर लौटना
नहीं पड़ता। इति में ज्ञानम आख्यातम गोयात गोयतर्मया विमृश्य तद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि यह गुह्य से यानी गुप्त से भी गुप्त शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब इस पर इच्छा अच्छी तरह से विचार करके, जैसा कि मैं भी कहता हूं ना कि जो मेरे को कहना था बाह्य रूप से कह दिया, अब आपके भीतर विचार यानी विवेक बुद्धि से उस पर विचार करके जैसा आप चाहते हो वैसा करो। ठीक वैसे ही यहाँ भगवान ने भी कह दिया कि सर्वगोय तमं भूय शृणु में परमं वचः इष्टोऽसि में निर्विति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कि सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझसे कहूंगा। भगवान फिर कह रहे हैं। अब इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, डुअलिटी है यहाँ। एक जो है डुअलिटी का मतलब एक है माया और एक है अविनाशी, एक है क्षर एक है अक्षर। तो इसमें आपको आपको अपने विवेक से समझना होगा कि आपको अक्षर का, तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं एक बार फिर तुझसे कहता हूँ, तेरे हित के लिए कहता हूँ। तो सुन क्या कहते हैं कि मन मना भव, कि मुझ में मन को लगाने वाला बन। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन लगाने वाला हो, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर, मुझे ही तू प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरा तू अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने बिल्कुल सही कहा है ना। भगवान ने कहा, पहले भी कहा है कि जो जिसकी पूजा करता है, सेवा करता है, जिसमें मन को लगाता है, यानी भूतों की पूजा करने वाला भूतों को प्राप्त होता है ना, प्रेतों की पूजा करने वाला प्रेतों को प्राप्त होता है। लेकिन जो आत्मा का मन बना हुआ है, भगवान ने एक जगह बताया ना कि मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा गुणाकेश। इसलिए तू आत्मा यानी अविनाशी में, भगवान ने बताया कि मेरी तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन यानी एक क्षर है, एक अक्षर है और एक परम अक्षर है। तो उस परम अक्षर को कब प्राप्त होगा, जब आप अक्षर अपने आप को जानोगे, अक्षर प्रकृति को। तो उस अक्षर प्रकृति की ओर मन बना मुझे में मन को लगा, इसमें अविनाशी में मन बना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मैं सत्य कहता हूं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। किसे प्राप्त होगा, जड़ वस्तु की तरफ जाएगा तो जड़ को ही प्राप्त होगा। मैं सत्य कहता हूँ, बार बार जन्म मरना पड़ेगा। और अगर तू नाशवान है ना, नाशवान की ओर जाएगा, जो जिसका आज अस्तित्व है कल नहीं है परसों फिर हो जाएगा, है ना। तो मैं सत्य कहता हूं कि तू उसे प्राप्त होगा जिसमें तू मन को लगाएगा। मन मना अभव है जिसमें, तो भगवान कह रहे तू मुझ में मन को लगा। तो भगवान को समझना होगा भगवान कौन है, अविनाशी। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। और अगर आप नाशवान संसार की ओर मन लगाओगे तो फिर नाशवान संसार को प्राप्त होगे, बार बार जन्म मरण लोगे। नाशवान शरीर में ध्यान, नाशवान शरीर का, नाशवान संबंधों रिश्तों का ध्यान करोगे तो बार बार उसी में लौट के आओगे, संसार में लौट के आओगे। और परमात्मा का ध्यान करोगे तो संसार से परे हो जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, संपूर्ण धर्मों का मतलब अभी तुझे जितना कुछ मैंने सिखाया है, ये कर्म वो कर्म ये कर्म, इन सब का आश्रय छोड़कर केवल मेरी यानी भगवान ने क्या कहा, मैं कौन हूँ, सच्चा स्वरूप भी बताया ना, अहम आत्मा गुणाकेश। तो केवल मेरी शरण में आ जाए, यानी आत्मा में, अपनी ही आत्मा में रमण कर। केवल मैं आत्मा हूं, तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे इस संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मुक्त। और तुम आत्मा की जगह नाशवान संसार की ओर मन को लगाओगे तो तुम नाशवान संसार में बार बार आते रहोगे, तुम्हारी आत्मा जीव बनती रहेगी, पुनर्जन्म पुनर्विमरणम। और आत्मा अविनाशी में मन को लगाओगे तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे, फिर शरीर में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि शरीर नाशवान है, संसार नाशवान है। तुम आत्मा कभी नहीं मरती, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि। आत्मा में मन को लगाओगे तो आत्मा को ही प्राप्त होगा, आत्मा ही परमात्मा है। समझो, इस भेद को समझो। फिर भगवान जो है, भगवान ने कह दिया कि मन मना भव, मेरी ओर आ जा। लेकिन समझ रहा होगा भगवान है कौन, आम आत्मा। भगवान आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये सब ज्ञान यहाँ भगवान ने दे दिया। अब कहते हैं
कि इदम ते ना तपस्काय, कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शुष्वे वाच्यम न च माम्यो अभ्यसूयति, कि ये सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वियों को नहीं कहना चाहिए। अतपस्वियों से मतलब जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की हो, न ध्यान किया हो, न तप किया हो, ना ही उसने कोई योग आदि किया हो। सीधे यूं नहीं कि जिसको जिसमें योग्यता ही नहीं है उसको दे दो, वो समझेगा ही नहीं, उल्टा आपको आपकी बुराइयां करेगा। क्योंकि अगर आप सीधे ही कह दोगे कि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ को, तो चिढ़ जाएगा आपसे, क्योंकि उसकी भक्ति अभी पत्थर वाले भगवान में है। और जैसे जैसे उसको समझ में आएगा कि भाई जड़ से ऊपर जो चैतन्य आत्मा है, जो सब में आत्मा है, वो चैतन्य अविनाशी है जो कभी मरता नहीं, उसकी मुझे भक्ति करनी है, तो वो मान जाएगा। लेकिन जिसकी अभी भक्ति इतनी उच्च की नहीं हुई है, उसको नहीं कहनी चाहिए। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वियों को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को भी नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो जो लोग अभी तंत्र मंत्र और जो निचली भक्तियों में पड़े हैं, अभी नहीं, धीरे धीरे, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको कहता हूं ना कई बार कि मैं डायरेक्ट जो है, नए लोग आएंगे तो उनको कौन सी भक्ति कराऊंगा, पहले संसार की, तंत्र मंत्र, है ना, इनकी कराऊंगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल उनका उठेगा तब उनको ये बातें कहूंगा जो आपको कह रहा हूं। फिर कहते हैं कि यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मां में वैश्यत्य संशय, कि मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, तो भगवान का ये वचन है कि जो मेरे भक्तों में, आप भक्त हो ना भगवान के, आत्मा के भक्त हो ना, आत्मा परमात्मा के, तो आपको मैं कह रहा हूं तो मेरी भी गति अच्छी ही होगी, ऐसा भगवान ने वचन दिया। तो आप भी कहो, लेकिन कैसे कहोगे, अभी आप डायरेक्ट, आपको नहीं पता चलेगा कि किसको कहना है, तो आप यहाँ जोड़ो और स्वतः ही परमात्मा जिसको जोड़ना होगा जोड़ लेंगे। ठीक है। न चे तस्मान मनुष्य शु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि, कि उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा कोई दूसरा प्रियतर होगा भी नहीं। तो अगर आप इस ज्ञान को फैलाओगे, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सच्चा ज्ञान, मूल ज्ञान, सत्य का ज्ञान, माया का तो ज्ञान सभी दे रहे हैं ना, ये विद्या, ये योग, वो योग, ये मंत्र, ये तंत्र, ये जंतर, ये पहन लो, वो पहन लो, ये वस्त्र, वो वस्त्र, ये रंग, वो रंग, ये नीलम, ये मानक, ये ज्योतिष, ये वो, है ना, ये तो सभी कह रहे हैं। लेकिन जो ये भगवान का जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान को उसके समान फैलाने वाला, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। तो आप प्रिय हो जाओगे अगर इस आत्मज्ञान, परमात्मा का वास्तविक ज्ञान अगर आपने करा दिया, तो आप परमात्मा के बहुत प्रिय हो जाओगे। इसलिए मैं ये गीता का ज्ञान जो है सबको जो है देना चाहता हूँ, ताकि आपको वास्तविक ज्ञान हो कि ब्रह्म क्या है। हम जिसको ब्रह्म समझते हैं वो ब्रह्म नहीं है, जो माया में, जो संसार को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, वो भ्रम में है, ब्रह्म में नहीं। फिर कहते हैं भगवान की अधियेश यदेय च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेना निष्ठस्यामिति में मतिहि, कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो यज्ञ भी कई प्रकार का है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है वो कौन सा है, वो है ज्ञान यज्ञ। तो आप यज्ञ कर रहे हो, ठीक है ना, ये वास्तविक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। तो भगवान आपके ज्ञान यज्ञ से पूजित हो गए हैं। फिर भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान न सूयस्य शृणुयात् पियो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, कि श्रद्धावान, जो श्रद्धावान व्यक्ति होगा और दोष दृष्टि से रहित होकर के जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, आप जितने लोग सुन रहे हो ना, बहुत ही पुण्य के भागी होते जा रहे हो, लेकिन इस पुण्य का भी फल मत लेना, इसका भी सर्वथा त्याग कर देना, तो आप 3 गुणों से परे हो जाओगे। सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं कि कच्चित
तच्छ्रुतम पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह नष्टस्ते धनंजय। अब भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, हे प्रधानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? तो अब जैसे मैं भी आपसे, आप मानो अर्जुन हो और 2 पल के लिए मान लो यहाँ मैं गुरु हूं और मैं पूछ रहा हूँ क्या आपका जो है एकाग्र चित्त से आपने इसको सुना? क्या तुम्हारा ज्ञान, अज्ञान जो है, अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन बताते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब अर्जुन ने यहाँ कह दिया, वैसा किया है नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन यहाँ अभी अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन ये ज्ञान बार बार उन्होंने नहीं दिया, इसलिए वो फिर आसक्ति आदि में फंसे रहे। इसलिए आगे आप जब भागवत पढ़ोगे तो उनको और फिर घोर तप करने पड़े, जंगलों में भटकना पड़ा, पहाड़ों पर, हिमालय पर, है ना। लेकिन अगर आप इसको रिपीटेडली बार बार अभ्यास करोगे, गीता को बार बार सुनोगे, या तो एक बार सुनाया और एक बार में उन्होंने कह दिया, अभी आप लोगों को भी एक बार में लग रहा होगा हमारा मोह नष्ट हो गया, लेकिन जब आप संसार में फिर लौटोगे, फिर इस पर अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर नीचे लुढ़क जाओगे। तो ऐसा ही अर्जुन कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर वास्तव में करता नहीं है आदमी। तब तक नहीं करता जब तक कि वो बारंबार बारंबार इस गीता शास्त्र को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, इसका अभ्यास करता नहीं। फिर कहते हैं संजय, अब शुरू में प्रश्न हुआ था वो धीरे धीरे, शुरू में संजय और धृतराष्ट्र का चल रहा था, अब वापस से धृतराष्ट्र और संजय का रोल यहाँ शुरू हो गया। तो संजय कहते हैं इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन संवादमिमं सौष्मद्भुतम रोमहर्षणम। संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रधानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। आप सब लोग भी सुन रहे हो, है ना, धृतराष्ट्र की तरह। अब कितने लोग इसमें धृतराष्ट्र है ये तो वही जाने कि सुन करके भी जो अभी मोह में पड़े हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और कितने लोग जो है इस मोह से परे हो गए वो वही जानते हैं भीतर से कि व्यास प्रसादाच्युत वाने तद गुहे महयम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत है स्वयं। कि व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुनाए। फिर कह रहे हैं कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिमम अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण यानी परमात्मा का जो ये अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अगर आपको पूरा का पूरा अगर ये गीता ज्ञान याद है और स्मरण आ रहा है तो आप लोगों के भी रोम रोम बार बार रोम रोम खड़ा हो जाएगा, अगर याद है तो। और नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ऐसा उसको भी जब जैसे जैसे ये संवाद याद आता है तो रोम रोम उसका खड़ा हो जाता है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद तम हरे विस्मयो में महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट स्वरूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। देखो विश्व रूप दर्शन देखोगे ना, जिसमें विनाशील यानी विनाशी और अविनाशी दोनों है आपके पास। अभी आप जो शरीर में हो तो विनाशशील और अविनाशी तत्व दोनों एक साथ है, संयोग हो रखा है। तो बार बार अगर आप संसार को याद करोगे, विनाशशील परमात्मा को, ये जो मनुष्य रूप है, मुख में समा रहे हैं यानी समाप्त हो रहे हैं, दोनों को अगर आप ध्यान करोगे, समझोगे, विश्व रूप को समझोगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि संसार का संग करने से आप नष्ट हो जाओगे और उस अविनाशी का संग करने से आप मुक्त हो जाओगे। तो संसार के उस विश्व रूप दर्शन को याद करके मैं हर्षित हो रहा हूं, ऐसा संजय बता रहे हैं। फिर वो अंतिम प्रश्न, तो पहला प्रश्न था कि मेरे और पांडुपुत्रों में क्या हो रहा है, यानी मोह से आसक्त होकर के कि मेरे, मैं और मेरा, हर आदमी इसी में फंसा हुआ कि बीच में क्या हो रहा है। वो सुनना तो ये चाहता है कि जो मेरा है वो मुझे, वो दिनों दिन और बढ़ता जाए, श्रेष्ठ होता जाए। लेकिन यहाँ वो बता रहे हैं कि जिसने अविनाशी परमात्मा का साथ किया है, जिसने अपनी आत्मा मन को
परमात्मा में लगा दिया है, वहां क्या होगा? वो कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां गुरु रूप में कृष्ण है, जहां आत्मा रूप में अर्जुन है और परमात्मा रूप में कृष्ण है, जहां शिष्य रूप में अर्जुन है और गुरु रूप में भगवान कृष्ण है, वहां यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र वहां क्या होता है? श्री, श्री यानी आत्मा भी होता है, वहां श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम, की जहां श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वहां गांडी, और जहां गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है कि वहीं पर विजय प्राप्त होती है, वहीं जीत होती है, वहीं सफलता मिलती है, वहीं मनुष्य जो है कर्म बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। और संसार के रूप में अगर आप देखोगे तो वही विजय प्राप्त होगी, तो उसे विभूति अचल नीति और संसार प्राप्त हो जाएगा। जहां आपकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तेने देखी तैसी, जो मुझे जिस भाव से ध्याएगा है ना, वो मुझे उसी भाव से प्राप्त हो जाएगा। जो भूतों को प्रेतों को प्राप्त पूजेगा, नाशवान जड़ संसार को पूजेगा, वो उसको ही प्राप्त होगा। और जो अविनाशी परमात्मा को पूजेगा, वो अविनाशी आत्मा परमात्मा को ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से नवा अत्यंत गुप्त अत्यंत श्रेष्ठ अध्याय का आज समापन हुआ। लेकिन इसका समापन अभी हुआ है। एक बार सुनने से, जैसे कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, एक बार में नहीं होगा। इसको पूरे जीवन बारंबार आपको अभ्यास करना है। जब मैं ये YouTube पे डाल दूंगा तो भी बार बार इसको आपको सुनना होगा। बार बार सुनने से अभ्यास हो जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव से किया हुआ कर्म निश्चित रूप से अपने आप सफल हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय ये संपन्न हो गया। तो आप सबको अच्छा ही लग रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने बड़े ही अपने मनोयोग से, मैंने अपने बड़े ही आत्मयोग से होकर के ये सुनाने की कोशिश की है, चेष्टा की है। तो धन्यवाद आप सबका। ये अध्याय संपन्न हुआ। अब रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप कर देता हूं और फिर हमारी साधना हम करेंगे।